पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मानव मिस ऋचा को बताते हैं कि आईएमसी एक ऐसी कंपनी है जो आपकी हेल्थ का ख्याल रखने के साथ साथ आपकी वेल्थ में भी इजाफा करती है। जब मिस ऋचा मानव को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल में बताने के लिए कहती है तो मानव मिस ऋचा को आईएमसी हेड ऑफिस में हो रहे सेमिनार का इनविटेशन देते हैं। और फिर क्या होता है, वो सेमिनार मिस ऋचा के लिए एक नई शुरुआत साबित होता है। उस सेमिनार को अटेंड करने के बाद मिस ऋचा डिसाइड कर लेती है कि वो आज ही मतलब उसी दिन आईएमसी ज्वाइन करेंगी। अब देखते हैं इसके आगे। वेलकम ऋचा जी। शुक्रिया मानव जी, मैं यहाँ ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करने आई हूँ। ओह मतलब कि अब आईएमसी बिजनेस के साथ जुड़ने के बाद आप इसमें सक्सेसफुल होने के लिए इसे अपना कीमती वक्त दे रही हैं। बहुत अच्छी बात है, देना जरूरी भी है। हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया मानव जी। ऋचा जी, अगर आपको जल्दी ना हो तो आईएमसी बिजनेस को आगे बढ़ाने और इसमें सक्सेसफुल होने के लिए मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। जी बताइए मानव जी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ऋचा जी, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आईएमसी बिजनेस के साथ जुड़ने के बाद आईएमसी का ड्रेस कोड फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ड्रेस कोड जो है वो ये दर्शाता है कि आप काम को लेकर कितने डेडिकेटेड हैं। और जब आप अपनी ड्रेस पहनकर बाहर निकलते हैं तो लोग आपको नोटिस करते हैं और आपकी ड्रेस पर बने लोगों के बारे में आपसे पूछते हैं। और जब आप उनको आईएमसी के बारे में बताते हैं तो ये आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता है। ओह वाओ, आई लव इट। ड्रेस कोड तो हम डॉक्टर्स के लिए भी होता है, पर लोग इसे फॉलो नहीं करते, लेकिन मैं इसे जरूर फॉलो करूंगी। ऋचा जी, एक और सबसे जरूरी बात जो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। वो क्या मानव जी? आईएमसी का बिजनेस प्लान। ऋचा जी, आईएमसी के साथ जुड़ने के बाद आईएमसी के बिजनेस प्लान और आईएमसी के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पूरी क्लैरिटी और इसकी डिटेल्ड नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुद ही किसी चीज को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो आप दूसरों को कुछ भी अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। ठीक है मानव जी, तो सबसे पहला काम मैं यही करूंगी ताकि दूसरों को आईएमसी का बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट्स के बारे में समझाने में मुझे कोई भी दिक्कत ना आए। जी ऋचा जी, ये बहुत जरूरी भी है। अच्छा ऋचा जी, मुझे ये बात जाननी थी कि क्या आपने आईएमसी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने शुरू किए या नहीं, और यदि नहीं किए तो एक बार आप इन्हें इस्तेमाल करके जान जाएंगी कि ये कितने शानदार हैं। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक किसी चीज के लिए हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते तब तक हम दूसरों को उनके इस्तेमाल करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देते। तो पहले आप खुद इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल जरूर कीजिए। ठीक है मानव जी, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आईएमसी के कौन से प्रोडक्ट सबसे बेस्ट हैं और मुझे सबसे पहले कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए? एक्चुअली ऋचा जी, आईएमसी ने अपने प्रोडक्ट्स को 8 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, बेबी केयर, न्यूट्रिशन केयर, होम केयर प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, मर्चेंडाइज और एग्रीकल्चर एंड वेटरिनरी। अपनी जरूरत के हिसाब से आप इन कैटेगरीज में से जो प्रोडक्ट लेना चाहें ले सकती हैं। मानव जी, अगर ऐसी बात है तो मैं आज से ही आईएमसी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगी। मानव जी, मुझे ये बताइए कि जब हम आईएमसी बिजनेस के लिए लोगों को अप्रोच करते हैं तो हमें उसके लिए कैसे लोगों को टारगेट करना चाहिए? जो हमें जानते हैं उनको या फिर जो हमें नहीं जानते उनको? दोनों को। मेरा मतलब है आपको हर तरह के लोगों को अप्रोच करना है। हर तरह के? लेकिन मानव जी, ये काम थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल कुछ भी नहीं है ऋचा जी। चलिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जो मैं अभी तक फॉलो करते आया हूँ और मैंने इसे अपनी अपलाइन और कंपनी के एजुकेशन सिस्टम से सीखा है। ऋचा जी, जब आप लोगों को अप्रोच करेंगी उससे पहले आप सभी लोगों की एक लिस्ट बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम शादी में लोगों को इनवाइट करते हैं तो तकरीबन हम 500 से 1000 लोगों को बुलाते हैं, जिनमें से कुछ लोग हमें याद भी नहीं होते, लेकिन हम सोच समझकर सबकी लिस्ट बनाते हैं। ठीक इसी तरह आईएमसी बिजनेस के लिए भी आपने 200 से 250 लोगों की लिस्ट बनानी है और लिस्ट बनाने के बाद आप उन लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लीजिए। इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है हॉट। वो लोग जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और आप पर विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों को आप इजीली टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग आपको जानते हैं वो आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, जैसे आपके करीबी रिश्तेदार, क्लोज फ्रेंड्स और कलीग्स।
और नेक्स्ट कैटेगरी है वार्म। ये वो लोग हैं जो आपको जानते तो हैं लेकिन आप पे उतना विश्वास नहीं करते, जैसे कि आपके दूर के रिश्तेदार, दोस्तों के दोस्त वगैरह वगैरह। और फिर आते हैं कोल्ड कैटेगरी के लोग। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको आप थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन आपने उनसे कभी ज्यादा बात नहीं की होती, जैसे कि आपकी मेड, पोस्टमैन और केबल ऑपरेटर वगैरह वगैरह। सबसे लास्ट में आते हैं फ्रेश कैटेगरी के लोग। ये वो लोग हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं जानते। जब हम ऐसे लोगों से बात करते हैं तो उनसे बातचीत के दौरान हमें उनके इंटरेस्ट और नेचर का पता चल जाता है। ये कोई भी हो सकता है, जैसे कि बस में आपके साथ सफर करने वाला कोई पैसेंजर, आप किसी मॉल में गए हैं, वहाँ पे भी आप किसी से बात कर सकते हैं। मानव जी, ये जो आपने मुझे लोगों की 4 कैटेगरीज बताई है ना, ये सच में मुझे लोगों को आईएमसी बिजनेस के लिए अप्रोच करने में मेरी बहुत मदद करेंगी। जी ऋचा जी, और इन सब कैटेगरीज के लोगों को अप्रोच करने से पहले आप एक लिस्ट बना लीजिए। उस लिस्ट को आपने इस तरह से बनाना है। सबसे पहले नाम, फिर फोन नंबर, एज, रिलेशन, डिपेंडेंट और एंड में उस पर्सन की क्वालिटीज जिससे आप बात करने वाले हो। ऋचा जी, अलग अलग तरह के लोगों से कैसे बात करनी है और उनको कैसे अप्रोच करना है, इन सब में ये लिस्ट आपकी बहुत मदद करेगी। वाह मानव जी, थैंक यू सो मच। सच में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लिस्टिंग को एक्सप्लेन किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गई होंगी और इस लिस्ट को आप सोच समझ कर तैयार करेंगी, क्योंकि ऋचा जी, यह आपकी सफलता की पहली सीढ़ी होगी। वाकई मानव जी ने लिस्टिंग को बहुत ही अच्छे से बताया है और हमें पूरी उम्मीद है कि इन टिप्स को फॉलो करके ऋचा जी आईएमसी बिजनेस में जरूर सक्सेसफुल होंगी। चलिए अगले एपिसोड में देखेंगे कि इन टिप्स को ऋचा जी ने किस तरह फॉलो किया। जिंदगी